नमस्कार, स्वागत है आपका। आप टेलीविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। आज अखिलेश यादव जो साबित करना चाहते थे, जो भारतीय जनता पार्टी को जताना चाहते थे, जो जनता के बीच में मैसेज कन्वे करना चाहते थे, उसमें वो सफल रहे। 1000 से ज्यादा गाड़ियों के काफिले के साथ इटावा सैफई से अखिलेश यादव आगरा तक पहुंचे। सैफई से आगरा तक गाड़ियां हिल नहीं पा रही थी, इतनी गाड़ियां आगरा एक्सप्रेस वे पर मौजूद। हर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अखिलेश यादव के साथ लय से लय मिला रहा था, उसके कदम से कदम मिला रहा था और रामजीलाल सुमन के घर पहुंचा। और जब अखिलेश यादव रामजीलाल सुमन के घर पहुंचे तो रामजीलाल सुमन की भी छाती चौड़ी हो गई। हो भी क्यों ना, एक वो बयान जिस पर पूरा देश एक तरफ है, भारतीय जनता पार्टी, उसके संगठन के दल, तमाम क्षत्रिय महासभा और करणी सेना, पूरे देश में हाहाकार मचा है। रामजीलाल सुमन जहां जा रहे हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, विरोध हो रहा है, और दूसरी तरफ उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। वो समाज की तमाम बाधाओं को चीरता हुआ आगरा उनसे मिलने पहुंचा था। वो भी तब उस कंडीशन में जब करणी सेना जैसे लोग अखिलेश यादव को गोली मार देने की धमकी दे रहे। अखिलेश यादव ये बात जनता के बीच और रामजीलाल सुमन तक पहुंचाना चाहते थे कि वो अपने सांसद, अपने दलित सांसद के साथ और जनता से जुड़े मुद्दों पर वो अपने दलित सांसद के हर कदम पर कदम मिलाकर साथ चल रहे। जिस तरह अखिलेश यादव के साथ हजारों की तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लखनऊ, मैनपुरी, सैफई, आगरा, तमाम जगहों से पहुंचे थे उनके साथ रामजीलाल सुमन के घर, कुछ यही बात रामजीलाल सुमन के लिए भी थी। उनके घर रामगोपाल यादव पहुंचे थे, उनके घर शिवपाल यादव आए थे और आज उनके घर अखिलेश यादव आए थे। अखिलेश यादव असल में रामजीलाल सुमन के साथ खड़े थे। राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान के बाद रामजीलाल सुमन लगातार विरोध का शिकार हो रहे हैं। और सिर्फ रामजीलाल सुमन ही नहीं, अखिलेश यादव भी इस पूरी पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं। वो अलीगढ़ जा रहे हैं तो उनका खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, वो कहीं और जा रहे हैं तो कभी क्षत्रिय महासभा, कभी बीजेपी के लोग तमाम तरीके से उनका प्रदर्शन कर रहे हैं। अखिलेश यादव आगरा में रामजीलाल सुमन के साथ खड़े होकर एक बड़ा मैसेज दे रहे थे। वो ये मैसेज दे रहे थे कि समाजवादी पार्टी दलितों के साथ है, उनके सांसद दलित हैं। और जब वो रामजीलाल सुमन की बात कर रहे थे तब वो फूलन देवी की भी बात कर रहे थे, उस दलित महिला की बात कर रहे थे, उस दलित सांसद की बात कर रहे थे जिसे गोली मारकर हत्या कर दी गई। अखिलेश यादव इस बात का एग्जाम्पल भी दे रहे थे कि लोग मुझे गोली मारने की धमकी दे रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे फूलन देवी को गोली मारी गई। अब बात आगरा की, आगरा के उस इलाके की जहां से रामजीलाल सुमन के बयान पर चर्चा हो रही है। वैसे तो रामजीलाल सुमन राज्यसभा के सांसद हैं, वो चुनकर नहीं जाते, वो इलेक्ट होकर जाते हैं, वो सेलेक्ट होकर नहीं जाते। समाजवादी पार्टी ने अपने सीनियर नेता को राज्यसभा भेजा, लेकिन राज्यसभा में उनका राणा सांगा पर दिया बयान भारतीय जनता पार्टी को चुभा और उसके बाद देश भर में एक बड़ा माहौल क्रिएट हुआ। अखिलेश यादव ने भी यहीं से बल्लेबाजी शुरू की और इस पूरे मामले को दलित बनाम ठाकुर बनाकर खड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश में ये सियासत गर्म। अब आपको आगरा और उसके आसपास के लोकसभा क्षेत्र, आसपास के इलाकों का सूरत हाल बताता हूं और यह बताता हूं कि कैसे दलित पॉलिटिक्स पर अखिलेश यादव बड़ा फोकस करके रामजीलाल सुमन के कंधों पर सवार होकर 27 के लिए एक बड़ी लकीर खींच रहे हैं। सबसे पहले बात आगरा से सटे अलीगढ़ की बताते हैं। अलीगढ़ में बीजेपी के सांसद सतीश गौतम हैं, बीजेपी ने इनको टिकट दिया, ये वहां से सांसद बने और एक बहुत बड़ी आबादी, 20% आबादी वहां पर दलितों की, यानी कि अखिलेश यादव आगरा के बहाने अलीगढ़ तक अपने इस राजनीतिक जो भाले को फेंकना चाहते थे और उसमें वो सफल हुए। अलीगढ़ के बाद आगरा से सटा हुआ इलाका है फिरोजाबाद, जहां से समाजवादी पार्टी के अक्षय यादव सांसद हैं और यहां पर लगभग 19% के आसपास दलित आबादी है। अखिलेश यादव आगरा से फिरोजाबाद तक एक मैसेज कन्वे कर रहे थे। वो दलितों को ये बता रहे थे कि वो उनके सबसे बड़े हितैषी हैं और अखिलेश यादव कमोबेश इस मैसेज को सर्कुलेट करने में सफल भी। तीसरा लोकसभा क्षेत्र है
इटावा, आगरा से ही सटा हुआ इटावा, जहां पर समाजवादी पार्टी के जितेंद्र कुमार दोहरे सांसद हैं और यहां पर 25% के आसपास दलित आबादी। इटावा दलितों का एक बड़ा केंद्र रहा है। आपको इटावा की राजनीति किसी दिन और भी बताऊंगा, जब मुलायम सिंह यादव ने यहां से कांशी राम को भी चुनाव लड़ाया था और यहां से कांशी राम को साल 1991 में सांसद बनवाया था। इस सीट पर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो रहे मुलायम सिंह यादव ने एक राजनीति की नई बिसात खेली। ये कहानी फिर किसी दिन और, लेकिन दलित वोटर यहाँ पर बड़ी तादाद में है। 25% के आसपास की आबादी यहाँ पर दलितों की है और दलितों तक अखिलेश यादव एक बड़ा मैसेज पहुंचा रहे थे, उन्हें उनके साथ खड़े होने की बात बता रहे। चौथा लोकसभा क्षेत्र है हाथरस, जहां पर बीजेपी के अनूप प्रधान वाल्मीकि सांसद हैं और यहां पर सबसे ज्यादा 27% के आसपास दलित आबादी। यहां से एक बहुत बड़ी दलित मतदाता हैं और हाथरस में ही उत्तर प्रदेश के दलितों की एक और दूसरी कहानी है। ये भी पॉलिटिकल सिनेरियो पर एग्जाम्पल है इतिहास। अखिलेश यादव आगरा से हाथरस तक अपनी बात पहुंचा रहे थे। वो ये बता रहे थे कि दलितों के मुद्दे पर दलित सांसद के साथ वो सबसे पहले अलंबरदार। इसके बाद आगरा से सटा हुआ लोकसभा का क्षेत्र है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी से मौजूदा वक्त में बीजेपी के राजकुमार चाहर सांसद हैं और यहाँ पर तकरीबन 2.5 लाख के आसपास आबादी दलितों की, एक बहुत बड़ी आबादी है फतेहपुर सीकरी। तो इन सारे लोकसभा क्षेत्रों में सबसे बाद में परिसीमन के बाद लोकसभा का क्षेत्र बना है, लेकिन अखिलेश यादव आगरा से सटे उस इलाके में भी अपनी बात को कन्वे कर रहे हैं। और उसके बाद सबसे आखिर में आता है आगरा का लोकसभा क्षेत्र, जहां से बीजेपी के एसपी सिंह बघेल सांसद हैं और यहां पर 22% दलित आबादी। एसपी सिंह बघेल को कौन नहीं जानता, इन्हें राजनीति का टकेरा मुलायम सिंह यादव ने ही सिखाया था। ये कभी समाजवादी पार्टी के बड़े करीबी थे, परिवार के बड़े घनिष्ठ थे, लेकिन मौका परस्त की राजनीति ने एसपी सिंह बघेल को बीजेपी के पास लाकर खड़ा किया तो लोकसभा का चुनाव लड़े। उन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ विधानसभा का भी चुनाव लड़ा था। बहुत सारी कहानियां एसपी सिंह बघेल से जुड़ती हैं, लेकिन आगरा में 22% की दलित आबादी। तो ये हमने आपको बताया कि किस लोकसभा क्षेत्र में कितने प्रतिशत दलित आबादी है और अखिलेश यादव क्यों आगरा में आज पूरे लाभ लश्कर के साथ पहुंचे थे और क्यों आगरा में वो दलित राजनीति को हवा दे। उत्तर प्रदेश में लगभग 33% से ज्यादा दलित आबादी है और इनमें सबसे ज्यादा 55% जाटव समाज के लोग हैं। वो जाटव समाज जिस वर्ग से रामजीलाल सुमन भी आते हैं, हालांकि इसी वर्ग से मायावती भी आती है, लेकिन रामजीलाल सुमन मौजूदा पॉलिटिक्स में दूसरे अग्रणी जातियों के नेताओं के निशाने पर हैं। इसलिए अखिलेश यादव दलित समुदाय में भी जाटव समुदाय को अपने साथ रखने की कोशिशों में और रामजीलाल सुमन के नाम पर उत्तर प्रदेश में दलित बनाम ठाकुर की लड़ाई लड़ी जा रही है। ये वही दलित हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी को 2024 के चुनाव में पूरा सपोर्ट किया। पीडीए के फॉर्मूले पर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा और दलितों ने उन पर भरोसा जताया। उनके 37 सांसद बने। ये अपने आप में बड़ी ऐतिहासिक बात समाजवादी पार्टी की। लेकिन क्या यहाँ से एक सवाल और उठता है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव में हुआ, उसके बाद 2027 के चुनावों से पहले जो लकीर अखिलेश यादव खींच रहे हैं उत्तर प्रदेश में ठाकुर बनाम दलितों की, क्या ये अखिलेश यादव के लिए उतना फ्रूटफुल सौदा होगा? क्या अखिलेश यादव दलितों के लिए मायावती से ज्यादा भरोसेमंद नेता बन पाएंगे? इस पर सबकी निगाह है। आप भी इस पर क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है और अखिलेश यादव के इस कदम पर, उनके इस राजनीतिक विचार पर आप क्या सोचते हैं? क्या आज जो आगरा में हुआ वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए पॉलिटिकली फायदे का सौदा होगा? क्या रामजीलाल सुमन पर करणी सेना, क्षत्रिय महासभा और बीजेपी का विरोध करना समाजवादी पार्टी के लिए ही फायदे का सौदा साबित होगा? इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।